झारखंड में नई उत्पाद नीति प्रभावी होनी थी, लेकिन वो अब तक नहीं हो पाई है। और दूसरी बड़ी समस्या यह है कि सरकार अब अपने स्तर से शराब की बिक्री करेगी, लेकिन जो सेल्समैन बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है उसका पुराने जो सेल्समैन हैं, जिन लोगों ने पिछले 10-15 सालों तक अपनी सेवा उत्पाद विभाग में दी है, उन लोगों ने अब विरोध कर दिया है। विरोध का कारण क्या है, इन लोगों से ही जानेंगे क्या परेशानी हो रही है। सीधे इन लोगों से ही रूबरू होते हैं। भैया बताइए, आप लोग नई बहाली का विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है और आप लोगों के साथ क्या किस तरह की परेशानी हो रही है? वजह ये है कि हम लोग को सीधा बोला कि दुकान ऑडिट करके 0 दो, हम लोग दिए और उसका सीधा हम लोग को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, जो कि कहीं किसी का कुछ न 17 महीना से पेमेंट देने का ताकत नहीं रहा। इसी कोर्ट में, इसी लेबर कोर्ट में केस भी चल रहा है, हम लोग का केस भी चल रहा है, लेकिन पेमेंट नहीं दे रहा है। तो एजेंसी बदल रही है, लेकिन आप लोग की स्थिति नहीं बदल रही। नहीं, स्थिति इन लोग का रहता तो नहीं बदलेगा। सिर्फ पैसा देके अभी देखिए ना, बहाली कर रहा है तो पैसा लेके कर रहा है। 20,000 30,000 रुपये काजन किससे ले रहा, कौन किसको दे रहा, बेवकूफ है नहीं लोग जो देने वाला। तो आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का मांग है दुकान खुले, जो स्टाफ है पुराना कर्मचारी जो उसी को रखे। अगर किसी में कोई अनियमितता पाई जाए तो उसको हटाइए आप, ऐसे नहीं। लेकिन पूरा जिला ब्लैक लिस्टेड। आरोप ये भी लग रहा है कि कुछ सेल्समैन ने गड़बड़ी की है, क्या कहेंगे आप? कमिश्नर जो गड़बड़ी की है उस पर कार्रवाई करे, जो नहीं की है उसको क्यों कार्रवाई करेगा? आज जो गड़बड़ी किया है उससे गड़बड़ी करवाया जाता है, ठीक है। कौन लोग उसमें शामिल होते हैं? कौन लोग जो पकड़ा है उनसे पूछिए कौन लोग शामिल हैं। आप लोगों के हिसाब से? हम लोग के हिसाब से जिसके संरक्षण में काम हो रहा है उसके वही लोग होंगे, और कौन होंगे? तो जिस तरह से जो सेल्समैन है उनका आरोप है कि जो लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं उनसे काम नहीं लेकर के नई बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है, और इसका ही इन लोगों को विरोध है। और सामने आप देख सकते हैं कि लगभग 90 से अधिक दुकानें जो हैं अब तक ऑडिट हो चुकी हैं। कुछ दुकानें एकदम नीट एंड क्लीन निकली, हालांकि कुछ दुकानों में सेल्स के राशि को लेकर के कुछ व्यवहारिकता में कमी थी, कुछ पैसे का जो मिलान है वो नहीं हो पाया ठीक से, स्टॉक का मिलान नहीं ठीक हो पाया, जिसकी वजह से पूरे जिले के सेल्समैन को ब्लैक लिस्टेड किया जाना कहीं से भी उचित नहीं था। कुछ और सेल्समैन से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों इन लोगों का जो विरोध है वो दिख रहा है, नाराजगी किस बात को लेकर के है और आगे इन लोग क्या करना चाहते हैं। अभी भी दुकान से जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं। एक और सेल्समैन हमसे बात करते हैं। बताइए भाई साहब, क्या परेशानी है, क्यों आप लोग यहाँ पर नाराजगी? हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, हम लोग को रखा जाए और नया बाहरी लेकर नया तरीका से पैसा लेकर रखा जा रहा है। हम लोग को रखा जाए, हम लोग तो शुरू से काम कर रहे हैं। आप लोगों ने अब तक ईमानदारी पूर्वक काम किया है? हाँ, अच्छे से काम किए। जो गलती उसको देखा जाए, जो गलत नहीं उसको भी तो हटा दिया जा रहा है। कौन सा तरीका है? कितने दुकानों में ऑडिट के दौरान गड़बड़ी हुई है, कुछ आइडिया है? हम इसके बारे में तो हमको आइडिया नहीं। दुकान पूरा नीट एंड क्लीन था? हाँ। आप कहाँ के दुकान में? चासनाला। तो ये चासनाला के दुकान में सेल्समैन थे। विभाग ही देख रहा है कि जो आदमी सरकार के क्राइटेरिया में नहीं है, जो पहले सेल्समैन है, उसमें किसी तरह दुकान में बकाया हो या दुकान में पैसा ले लिया हो या और कोई अनियमितता किया हो तो उसको नहीं लेना है। तो इसमें धनबाद जिला में 450 आदमी को उसको क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करने के कारण उनको नहीं रखा जा रहा है। और कोई आदमी का कुछ भी बकाया नहीं है, ऐसा भी अगर आके कोई बोल देंगे और ये बकाया क्लियर कर देंगे तो उसको हम लोग ले लेंगे। तो जिसके पास बकाया है, अगर वो बकाया अपना क्लियर करके एनओसी देते हैं तो उनको मौका दिया जाए? हाँ, उनको करने को मौका दिया जाए। सर, अभी अब कितनी दुकानें बची हैं हैंडओवर लेने के लिए? अभी तो हम लोग 50 दुकान बची। 50 दुकान जो हैंडओवर लेंगे तो वहाँ से भी जो सेल्समैन उनको भी ठीक कर दिया जाएगा, है ना। और ऑडिट करने के उपरांत नए सेल्समैन के बहाल किया जाएगा। अगर उसमें आरोप है तो उसको नहीं रखा जाएगा। सर, इनका कहना है कि हम लोग रोड पर आ जाएंगे, रोजी रोटी की समस्या होगी, तो क्या आप कुछ इसको? हम भी इनके साथ सहमत हैं। केवल यही चाहते हैं हम कि अगर बकाया है सरकार का तो वो अपना क्लियर कर लें और बहाली कर ली जाएगी। सर, बकाया क्या सेल्समैन के पास है कि प्लेसमेंट एजेंसी के पास में है? हम तो सेल्समैन ही थे उस दुकान में, उस दुकान में अगर बकाया है तो इनका नियुक्ति करने में असमर्थ है। सर, कुछ प्लेसमेंट एजेंसी के पास जो बकाया है उनसे सुनने का कुछ प्लान विभाग के पास उसमें है कि उसमें कार्रवाई यदि मुख्यालय स्तर पर हो रही है और जो भी प्रावधान है मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है। अभी जो प्रक्रिया चल रही है शराब दुकान में सेल्समैन और दुकान प्रभारी मतलब दुकान सुपरवाइज़र का
को रखा जाना है और दुकान सहायक की नियुक्ति की जा रही है। तो इसीलिए जो हमने क्राइटेरिया रखा है उसमें जो दुकान सहायक प्रभारी हैं उनके लिए 12th पास है और जो दुकान सहायक है वो 10th पास है। मतलब कि जो ये क्राइटेरिया बेसिक क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं उनको उसके अनुसार योग्यता के अनुसार हम उन्हें चयन कर रहे हैं। और ये स्थानीयता का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो व्यक्ति जहाँ पे नियरेस्ट उनका घर के पास जो शॉप्स है तो उनको वहीं पर रोज़गार दिया जाए, नियुक्ति किया जाए, क्योंकि उन्हें भी समस्या नहीं हो और दुकान संचालन में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। इसी प्रकार से हमारा ध्येय है कि जितने भी दुकानों का हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया होने के बाद जो दुकानें भी बंद हैं जल्द से जल्द इन लोगों का मैन पावर उपलब्ध कराया जाए। और जो भी यहाँ पे बहालियाँ चल रही है उसमें ये नियोजनालय में निबंधन होना अनिवार्य है। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जो भी इस चयन प्रक्रिया में आ रहे हैं तो उनको नियोजनालय में निबंधन कार्ड अनिवार्य किया गया है और उनका जो बायोडाटा है CV है वो हम लोग देख रहे हैं। तो जो भी शैक्षणिक योग्यता के डॉक्यूमेंट्स है, जो बायोडाटा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है पूर्व का और नियोजनालय का निबंधन कार्ड, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं और उनको योग्यता के अनुसार हम लोगों का चयन प्रक्रिया चल रहा है। अभी तक कल हम लोगों ने 15 शॉप्स के लिए लगभग 30 लोगों का चयन किया था, लेकिन उसमें से कुछ लोग चयन प्रक्रिया में भाग लिए और जाने के बाद कुछ रिपोर्टिंग आ रही कि कहीं कहीं से वो लोग छोड़ दिए हैं। तो छोड़ दिए तो वैसी जो प्रक्रिया हुई थी उसका भी हम लोग ख्याल रखते हुए आज की प्रक्रिया में वैसे भी पद जो रिक्त हुए हैं उनको भी शामिल कर रहे हैं और आज फिर से फ्रेश 15 दुकानों का नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चल रही है। इसमें जो शॉप सुपरवाइज़र हैं उनके लिए जो झारखंड सरकार का कुशल स्किल्ड का जो मिनिमम वेजेस है वो लगभग 14,000 के आसपास है, वो हम लोग दे रहे हैं। और जो शॉप असिस्टेंट है उसके लिए सेमी स्किल्ड का जो मिनिमम वेजेस है झारखंड सरकार का लगभग 12,500 के आसपास। इसमें ये एक्साइज डिपार्टमेंट का जो संलेख है, जो दिशा निर्देश है सरकार की तरफ से, ये उसी का अनुपालन किया जा रहा है बस। और हमारे नियोजनालय में हमारे तरफ से जो निबंधित बेरोजगार हैं उनको हम लोग चयन करके सूची उपलब्ध करवाने का काम कर। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसमें जो लोग पे पूर्व से काम कर रहे हैं, कहीं नियोजित हैं, जो भी वाइन शॉप्स में, तो उनके ऊपर अगर कुछ किसी प्रकार का लंबित है, कुछ आरोप है, चार्जेस है अकाउंट्स को लेकर या अन्य, तो उसके शक के दायरे में है। इस कारण से उन्हें इस नया नियुक्ति प्रक्रिया में रोका गया है। और जिनको जो स्वच्छ छवि के हैं, जिनका बैकग्राउंड किसी प्रकार का नहीं संलिप्तता है, उनको इस चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया जा रहा है। बहरहाल जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है, ये तमाम जो प्रक्रिया है वो अल्पकाल के लिए है। महज जितने दिनों तक जो निजीकरण नहीं हो जाता है उस समय तक के लिए है। और जैसे ही वो नई प्रक्रिया के तहत जब निजीकरण हो जाएगा तो फिर जो दुकान के ऑनर होंगे वो अपने स्तर से दुकान में सेल्समैन की बहाली करेंगे। तो महज 2 से 3 महीने के लिए यह बहाली है। बावजूद इस तरह का विरोध और इस तरह की प्रक्रिया में जो खामी गिनाई जा रही है, कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को खास करके उत्पाद विभाग और जो श्रम विभाग के बीच में जो कार्य हो रहे हैं उसमें जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की आवश्यकता है, ताकि जो परेशानी है सेल्समैन की वो दूर हो सके, दुकानें जल्द समय पर खुल सकें और आम लोगों को जो परेशानी हो रही है, खास करके जो वाइन के शौकीन हैं, उनकी भी परेशानी दूर हो सके। सहयोगी प्रभात के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।